So our next problem in the same topic, application of trigonometry. Next problem, or we can say that next type of problem is the distance between two vertical pillars is 100 मीटर. ओके दो वर्टिकल पिलर है जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है एंड द हाइट ऑफ द वन ऑफ देम इज डबल ऑफ द अदर. मतलब एक की जो हाइट दी हुई है वो दूसरे का डबल है. ओके ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट आर कॉम्प्लीमेंट्री. मतलब क्या कह रहा है कि उनके बीच में, चलो ठीक है मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं. क्या कहता है कि दो पिलर है हमारा. चलो पिलर का नाम दे लिया ए और दूसरे का नाम दे दिया बी. अब ये जो पिलर है, पिलर ए एंड पिलर बी, दोनों की हाइट नहीं दी हुई है. तो चलो मान लेते हैं एक की हाइट हमारी है h, तो दूसरे की हाइट इससे डबल है, हो जाएगी 2h. डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन. मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 है. हाँ, और दोनों के मिड में क्या कहता है, टॉप एट देयर मिड पॉइंट. ओके मतलब यहाँ 50 पे. ओके तो मिड पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रही है बच्चे वो कॉम्प्लीमेंट्री है. अच्छा ये नहीं, हाँ ये एंगल यहां से है ना, तो यहां से इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो चलो इसका नाम मैं ओ दे देता हूं, इसका नाम मैं सी दे देता हूं, इसका नाम मैं डी दे देता हूं. है, फाइंड देयर हाइट, हाइट फाइंड आउट करना है. तो चलो एक चीज तो है हमारे पास में, जो हमारे पास है, मतलब क्या है, ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा. एंगल जो है वो दिया हुआ नहीं है, हाइट भी दिया हुआ नहीं है, मगर हमारे पास में दोनों का एक रिलेशन दिया हुआ है. क्या रिलेशन दिया हुआ है, एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बच्चे, लेट द एंगल बी थीटा. अगर ये एंगल थीटा होगा तो टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. तो टू एंगल, तो थीटा है ना, थीटा प्लस थीटा. अच्छा चलो एक काम करते हैं, दो एंगल हमारा है एंड थीटा वन थीटा टू 90 डिग्री होगा, है ना. तो फिर थीटा वन शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना. इज इट. तो यहाँ पे एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, है ना. एक एंगल हमारा अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो चलो हमारे पास दोनों रिलेशन हमने लिख लिया. हाइट का भी एक रिलेशन हमारे पास था और दूसरा रिलेशन हमारे पास में क्या था, हमारा एंगल का. तो अब क्या कर सकते हैं, देखो अब ये भी एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो पहले इन ट्रायंगल इसमें चलते हैं. इन ट्रायंगल, देखो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने डायरेक्टली भर दिया, आप लोगों को ये गिवन में करके लिखना पड़ेगा. मैं उतना नहीं लिखने जा रहा बिकॉज मुझे डायरेक्टली आपको बताना है. ओके हाँ. सो क्या करना है, हमारे पास क्या क्या, इन ट्रायंगल सी ए ओ, सी ए ओ ऐसा लिखते हैं, है ना. क्या दिया हुआ है हमारे पास में, अभी देखो थीटा है, थीटा के साथ क्या क्या है हमारे पास, हाइट है और बेस है. हाइट पता नहीं मगर रिलेशन तो है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस. तो P बाई बी किसका होता है, P बाई बी होता है, यहां से देखो tan थीटा, P बाई बी होता है ना. तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, P कितना है, H है, B कितना है 50 है. हाँ अब देखो, अब दूसरा जो एंगल है हमारा वो भी क्या है, P बाई बी है हमारे पास. इज इट, P बाई बी. तो इन ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल में अभी देखेंगे, इन ट्रायंगल सी ए ओ लिखा था ना, तो डी बी ओ, डी बी ओ क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल डी बी ओ 2h है और फिर से परपेंडिकुलर और बेस है ना. तो ये भी tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाई एच. तो यहाँ पे भी tan लिख लेंगे और थीटा की वैल्यू है 90 माइनस थीटा.
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आप लोगों को मैंने फॉर्मूलाज दिए थे, बट उससे पहले पी बाई एच की वैल्यू लिख लेते हैं। 2h अपॉन 50 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, अगर आप लोगों को पता होगा तो। क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा ये यहां देखो, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा। ये चाहिए तो कहीं पे कोने में लिख लेना। ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2h अपॉन 50। क्यों? यहाँ पे बाजू में लिख देता हूं। क्या होता है फॉर्मूला? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो जाओ जाके याद करो पहले, उसके बाद सम सॉल्व करना। नाउ कॉट थीटा, अच्छा देखो, अभी कॉट थीटा के लिए अभी ये दोनों, ये कॉट थीटा हो गया, ये टैन थीटा है, दोनों इक्वेशन कुछ फॉर्म नहीं हो पा रहा है। अगर मैं कॉट थीटा को भी टैन थीटा में कन्वर्ट कर दूं, या तो ये टैन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट कर दूं, तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पे। तो चलो कॉट को ही टैन में बदल देते हैं, तो कॉट थीटा को अगर टैन थीटा लिख दिया तो उल्टा हो जाएगा, 50 अपॉन 2h। वाई? बिकॉज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। अगेन अगर ये सब याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई फायदा नहीं है, पहले जाके ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए। ओके, अब हम कह सकते हैं ना कि वी हैव इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। तो वी कैन से दैट ना, क्या कह सकते हैं कि h अपॉन 50 शुड बी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2h। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से 2h इधर चला जाएगा, तो 2h इज इक्वल टू 50। अच्छा 2h और h पहले से भी तो है ना यहाँ पे, तो h स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 2h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 50। तो अब देखो 2h, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 50 अपॉन 2 है, 50 इंटू 50 अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे? अब देखो, अब इसको ना h स्क्वायर को h सिर्फ कर लेते हैं। ओके, तो रूट अंडर 50 इंटू 50 अपॉन 2 हो जाएगा, इज इट? तो फिर h इज इक्वल्स टू, वी कैन से डेट ना, ये दो 50 है तो कैंसिल होके 150 हो जाएगा, 50 अपॉन रूट 2 बच जाएगा हमारा, इज इट? तो हाइट तो हमें मिल गया, मगर मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि जब भी ऐसा नंबर रहेगा, कोई भी अगर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आएगा तो उसे रैशनलाइज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा h हमारा 50 रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। तो हाइट आपकी हो जाएगी कितना, 50 रूट 2 अपॉन 2, तो 2 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स में, सॉरी 25 टाइम्स में, तो h इज इक्वल्स टू 25 रूट 2। So this is our required height. So by this process you can find these type of problem, you can solve these type of problems. So ये भी एक एग्जांपल बहुत अच्छा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, है ना? सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी सॉल्विंग वन अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। थैंक यू सो मच।